हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा बुद्ध के चारों बौद्ध संगीत के बारे में। ठीक है, कौन सा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो ये सब हम आपको बौद्ध संगीत में बताएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। अध्यक्षता किसकी थी? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। फिर से देखो, प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, आगे देखो, अजातशत्रु द्वारा राजगृह आहूत की गई थी। ठीक है, अजातशत्रु के द्वारा राजगृह आहूत की गई थी। इसमें 500 से 300 भिक्षुओं ने भाग लिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पहले बौद्ध संगीत में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था, तो 500 से 300 भिक्षुओं ने भाग लिया था। ठीक है, इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीत की अध्यक्षता, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और प्रथम बौद्ध संगीत का उद्देश्य क्या था? प्रथम बौद्ध संगीत का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक में विभाजित करना। ठीक है, महात्मा बुद्ध का उद्देश्य था कि बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक में विभाजित करना। कौन कौन सी पिटक में? विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित करना। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीत में इनके उद्देश्य दो पिटक में विभाजित हुए, विनय पिटक और सुत्त पिटक में। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था वैशाली में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। अध्यक्षता किसकी थी? तो अध्यक्षता सभा कमी की थी। ठीक है, फिर से देखो, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में, और सभा कमी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, देखो, यह बौद्ध संगीत सभा कमी के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ठीक है, सभा कमी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी दो भाग, महासंघिक और सर्वास्तिवादी, ठीक है, स्थिरवादी और थेरवादी में विभाजित हो गए। यह बौद्ध परिषद सभा कमी की अध्यक्षता में हुई थी। इसका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और बौद्ध परिषद के बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए थे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध परिषद के दोनों अनुयायी किस किस में विभाजित हुए थे, मतलब किस बौद्ध संगीत में विभाजित हुए थे? तो ये द्वितीय बौद्ध संगीत में विभाजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता किसकी थी? तो मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता थी। फिर से देखो, तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुई। ठीक है, किसके अध्यक्षता में हुई? तो मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 250 से 255 ईसा पूर्व। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 250 से 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर हुई थी। संभवतः यह संगीत सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी, किंतु अशोक के शिलालेखों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। फिर से देखो, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 250 से 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर हुई थी। संभवतः यह संगीत सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी, किंतु अशोक के शिलालेखों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, और यह कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ पर है? तो कश्मीर में है। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी।
किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। फिर से देखो, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो वासुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था। और उपाध्यक्ष कौन थे उस समय? तो चौथी बौद्ध संगीत के समय उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, देखो, चतुर्थ बौद्ध संगीत दो भिन्न बौद्ध संगीत बैठकों का नाम है। चतुर्थ बौद्ध संगीत दो भिन्न बौद्ध संगीत बैठकों का नाम है। देखो, चतुर्थ बौद्ध संगीत में थेरवाद त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत में थेरवाद त्रिपिटक के ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। यह संगीत कश्मीर के कुंडलवन के कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ लिखी गई थी? तो थेरवाद त्रिपिटक के ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, फिर से एक बार आप रिवीजन कर लो क्वेश्चन का। देखो, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो महाकाश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। आगे देखो, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में। किसके अध्यक्षता में? तो सभा कमी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। आगे देखो, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, जो कश्मीर में है। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। अध्यक्षता किसकी थी? तो वासुमित्र की अध्यक्षता थी। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे चतुर्बौद्ध संगीत में। ठीक है, तो आपका 4 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।